हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पौधों में जीवों में जनन कैसे होता है। क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है जीवों में जनन कैसे होता है। तो ये अध्याय 2 है बायोलॉजी का और अध्याय 2 का हम तीसरा लेक्चर आज पढ़ रहे हैं। और इसमें हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अभी हम बातें कर रहे थे अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, हम इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एकल जीव जनन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल एक जनक की आवश्यकता है, यानी कि इसमें जो एक जीव के बॉडी से, शरीर के उसके किसी अंग से विकसित होकर कलकाए या जो भी भाग निकलकर, यानी उसका भाग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, शरीर 2 भागों में डिवाइड होकर 2 नए संतान की उत्पत्ति करती हैं। तो इस पर हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसमें मतलब नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा एकल जीव जनन पढ़ा। एकल जीव जनन हमने बताया कि उसमें द्विविभाजन क्रिया और विखंडन क्रिया, बीजाणु जनन और मुकुलन, इसके बाद हमने बताया पुनरुद्भवन। तो ये सब चीज़ें हमने बता दिया। आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, तो पौधों में जो अलैंगिक होता है तो हम लिखेंगे इसमें पौधों में कायिक जनन। जो हमारा टॉपिक होगा आज का जो है पौधों में कायिक जनन, यानी हम इसे लिख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अगर पौधों में अगर अलैंगिक जनन होता है तो उसमें कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है, यानी कि पौधे के किसी भाग से, यानी हम जड़, तना और पत्ती के द्वारा एक नए जीव का, एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो इस विधि को, कायिक जनन को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि हम कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम कायिक जनन में क्या कर सकते हैं कि इसमें जो होता है मात्र पौधों के किसी भाग द्वारा, यानी कायिक भाग द्वारा या कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा जो हम क्या लिखेंगे, मात्र पौधों के कायिक अंगों द्वारा पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना, नए पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक। तो ये जो कायिक जनन होता है किसके अंतर्गत आता है? अलैंगिक क्रिया के द्वारा। तो अलैंगिक, इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नर मादा की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कायिक जनन में जो होता है केवल किसी एक जनक की आवश्यकता होती है, किसी एक पौधे को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि मात्र पौधे, यानी कि जो जनक है, जनक यहाँ मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा, बॉडी के कायिक मतलब शरीर होता है, कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह क्रिया निम्न श्रेणी के पादपों में समान रूप से होती है। लिखेंगे हम यहाँ पे यह क्रिया निम्न श्रेणी के पादपों में समान रूप से होती है। यानी निम्न श्रेणी के पादपों में समान रूप से होती है, परंतु लिखेंगे परंतु उच्च वर्ग के या उच्च श्रेणी लिखेंगे ना, उच्च श्रेणी के पादपों में दो प्रकार से होती है या दो विधियों द्वारा होती है। जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, निम्न वर्ग के जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, शैवाल कवक होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें समान रूप से होती है। लेकिन अगर हम परंतु उच्च श्रेणी के पादपों में देखें तो इसमें जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्रिया कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है या दो विधियां होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यानी हम कहेंगे इसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, तो पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा जो होता है विधि इसमें होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी इसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है यह क्रिया पौधों में स्वतः हो जाती है। यह क्रिया क्या होती है? पौधों में स्वतः हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे आलू है, उदाहरण हम देख सकते हैं। आलू है, आलू जो होता है पौधे का तना होता है। ठीक है, क्या होता है? आलू जो होता है पौधे का तना भाग होता है। अब क्या होता है कि उसमें जो होता है भोजन संग्रह होता है। आलू के तने भाग में भोजन संग्रह होने के कारण वो क्या होता है, फूल जाता है और एक गोल सा संरचना बन जाती है। अब क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति आने पर इनकी सतह से, आलू की जो सतह होती है वहाँ से आँख निकलने लगती है, यानी कच्छस कलकाएँ निकल आती हैं, और ये कलकाएँ जो होती हैं सल्क पत्रों द्वारा ढकी होती है। और जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं इनसे क्या होती है, कच्छस कलकाएँ बाहर निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो यह क्रिया कैसे हो रही है? स्वतः हो रही है। ठीक है, यह क्रिया कैसे हो रही है? स्वतः हो रही है। प्रकृति का मतलब होता है जो क्रिया स्वतः हो उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है इसमें यह क्रिया जो होती है मानवों द्वारा कराई जाती है। यह क्रिया किसके द्वारा कराई जाए? मानव के द्वारा क्रिया कराकर उससे नए पौधे उगाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें रोपण विधि या दाब लगाना, या हम कह सकते हैं उसमें कलम विधि। तो ये जो विधि होती है इसमें हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की, तो इसके बाद हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि इस क्रिया के अंतर्गत प्रकृति में पादप का कोई अंग, हम लिख सकते हैं इस क्रिया में
इस क्रिया के अंतर्गत प्रकृति में क्या लिख रहा हूं, प्रकृति में पादप का कोई अंग, पादप का कोई अंग क्या होता है, पादप का कोई अंग या रूपांतरित भाग क्या होता है। जैसे रूपांतरित भाग में हम बात करते हैं, अगर कायिक जनन की बात करते हैं, इसमें हम जड़ ले सकते हैं, पौधे के जड़ द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन, और जड़, तना व पत्ती के द्वारा हो सकता है। ठीक, तो इस क्रिया के अंतर्गत प्रतीक में पादप का कोई अंग या रूपांतरित भाग, जड़, तना व पत्ती अंकुरित होकर, क्या लिखेंगे हम, अंकुरित होकर अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पौधों से संतत पौधों का निर्माण होता है, या एक मात्र पौधों से अलग होकर एक नया पौधा बनाते हैं। पौधा के रूप में विकसित होते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे या इस क्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि इस क्रिया के अंतर्गत प्रकृति में यानी नेचर में पादप का कोई अंग या रूपांतरित भाग, जड़, तना या पत्ती, कोई अंग या रूपांतरित भाग, जड़, तना या पत्ती, कोई भी भाग ले लीजिए। सबसे कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा होता है जनन क्रिया, और कुछ पौधों में तने द्वारा होता है, और कुछ पौधों में क्या होता है, जड़ों द्वारा होता है। अंकुरित होकर अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पौधों से अलग होकर एक नया पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, यानी जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, इसकी विधियां जो होती है निम्नवत होती है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नवत है। ठीक, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नवत। देखिए इसमें हमें निम्नवत नंबर 1, जड़ों द्वारा कायिक जनन, या हम कह सकते हैं तनों द्वारा कायिक जनन, यानी इसे हम लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। ठीक, यानी कि तनों द्वारा कायिक जनन। तो हम थोड़ा ऊपर का मिटा देते हैं, फिर नीचे का हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ऊपर का मिटा दें थोड़ा सा।
यानी कि तनों, यानी कि पौधे के तने के भाग से ये कायिक जनन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसे हम लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। ठीक, तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो देखिए तन का जो कुछ होता है, कुछ भूमिगत तने होते हैं, कुछ पौधों में क्या होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, और कुछ पौधों में क्या होते हैं, अर्धवायवी तने होते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें, हम थोड़ा सा देखते हैं भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। लिखेंगे हम भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो इसमें होता क्या है कि तने का कुछ भाग क्या होता है, भूमि के में धंसे रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, भूमि में वृद्धि करते हुए भोजन का संग्रह करते हैं। तने का कुछ भाग क्या होता है, कुछ पौधों के तने का कुछ भाग भूमि के नीचे वृद्धि करते हुए भोजन क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। और संग्रह करने वाले अंगों के रूप में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और वो उन भाग से, यानी जो भूमि के नीचे जो रूपांतरित भाग है, उनके सतह से कच्छस कलिकाएं निकलकर सरल पत्रों से क्या होती है, ढकी होती है। और वह अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए पौधे के रूप में विकसित जाती है। यानी कच्छस कलिकाएं क्या होती है, एक नए पौधे के रूप में विकसित जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में तने का कुछ भाग, तने का कुछ भाग, तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करते हुए क्या लिखे, तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करते हुए भोजन का संग्रह, क्या लिखे, भोजन का संग्रह करने वाले अंगों के रूप में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। रूपांतरित क्या लिखे, अंगों के रूप में तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करते हुए भोजन का संग्रह करने वाले अंगों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे कच्छस कलिकाएं निकलकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कंद, यानी इसे हम बोलते हैं ट्यूबर, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं, तो कंद यानी ट्यूबर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भूमिगत तना यहाँ हमने बताया जो आलू होता है ना, ये पौधे का भूमिगत तना होता है, और ये भोजन का क्या करता है, संग्रह करता है। आलू जो क्या करता है, यह भोजन का संग्रह करता है, और संग्रह करने की वजह से ये क्या होता है कि तने के अन्य भाग में रूपांतरित जाते हैं।
किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? भोजन करने वाले अंगों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और इन रूपांतरित भाग से कच्छा से कलकाएं, यानी आँख निकलते हैं। आलू आप देखे हैं, आलू इस तरह आलू होता है, ठीक। और जगह जगह से क्या होते हैं कि आँख निकलते हैं इस तरह, आप लोग देखे होंगे। इस तरह जो होता है जगह जगह आँख निकलते हैं ये। और जो पहले आँख होते हैं ना, ये धसे वाली सल के पत्र द्वारा ढके रहते हैं। जैसे अंकुर परिस्थिति आती है, इन पत्र ये जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, नए पौधे बनाते हैं। तो ये क्या है, भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का पहला एग्जाम्पल इसे हम कंद कहते हैं या ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, यानी कि कंद कहते हैं। दूसरा जो होगा इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम प्रकंद, यानी इसे हम बात करते हैं राइजोम की। राइजोम में क्या होता है कि इस विधि द्वारा क्या होता है कि नए पौधे विकसित होकर, तो जैसे आप देखेंगे अदरक तो देखेंगे आप, जिंजर या हल्दी, तो अदरक के कुछ ठीक, तो जगह जगह से ऐसे बोलेंगे हम गांठ हुआ। ठीक, तो ये जो अदरक होता है कुछ इस प्रकार होता है, भला नहीं अच्छा लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो अदरक होता है, तो ये जो क्षैतिज वृद्धि करता है, ये क्या करता है, ये देखिए जो आलू होता है वो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, ये क्या करता है क्षैतिज वृद्धि, मतलब ये किनारे से वृद्धि करेगा ऐसे, और ये से वृद्धि करते हुए फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, तो ऊपर हो जाता है, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं इस विधि को हम, प्रकंद, यानी कि राइजोम। तो ये क्या होता है, भूमिगत तने द्वारा, जो अदरक होता है यह भूमिगत होता है, तो इनमें जो होता है भूमिगत तने द्वारा भी इनमें जनन क्रिया होती है, यानी इससे नए पौधे का विकसित होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकंद कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकंद कहलाती है। इस तरह जो होते हैं, ठीक है, इस तरह बनते हैं और तो इस प्रकार के एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रकंद। प्रकंद में तो इसमें जो कंद में क्या था एग्जाम्पल, कंद में आलू था, आलू प्रक्रिया होता है। प्रकंद में क्या है, प्रकंद में जो होता है ये आपका जो है क्या हो गया, ये अदरक, और क्या हो गया, हल्दी हो गया। तो अदरक और हल्दी में कौन सी क्रिया होती है, प्रकंद होता है, यानी राइजोम द्वारा इनमें जनन क्रिया होती है। तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं घनकंद, धनकंद, धनकंद, इसे हम बोलते हैं कॉर्न, ठीक, इसे क्या कहते हैं हम, कॉर्न कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, धनकंद में, तो इसमें जो होता है कि जो पौधे होते हैं ना ये भूमिगत होते हैं, ठीक, और भूमिगत के कारण क्या होते हैं, भूमिगत होते हैं, ऐसे कुछ होता है, रोए निकलते हैं इससे। तो ये विधि क्या, तो धनकंद में क्या होता है कि कुछ पौधे के जो जड़ होते हैं, क्या होता है इसमें, यह भूमिगत तना का होता है, मृदा में धसा होता है, और इसके पर्वसंधियाँ और संध और पर्वसंधियाँ ऊर्ध्वाधर वृद्धि करती है, मतलब ये सीधी ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते हुए एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धनकंद कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, यह जो अरबी है, अरबी हो गया, और क्या हो गया भाई इसमें एग्जाम्पल, अरबी के साथ साथ और क्या होता है इसमें, अरबी हो गया, केसर हो गया, और क्या होगा, केसर होगा, जिमीकंद होगा, अरबी, केसर, जिमीकंद।
ये एग्जाम्पल हो गए इसके। ठीक, धनकंद में क्या होता है कि जो पौधा होता है इसका जो तना भाग होता है मिट्टी के भूमि के नीचे दबा होता है, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इन तने हुए भाग से क्या होता है कि कच्छस कलिकाएं निकलती हैं, और कच्छस कलिकाएं निकलकर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हुए नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो अरबी को तो आप देखे ही होंगे, इस तरह कुछ पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम धनकंद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धनकंद कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम धनकंद कहते हैं। तो तीन ये क्या हो गया, ये भी भूमिगत तने द्वारा हो गया। और चौथे की बात करते हैं, चौथा क्या होता है, सलकंद। चौथा जो एग्जाम्पल इसमें है भूमिगत तने में, चौथा जो होता है सलकंद। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, बल्ब। ठीक, तो इस प्रक्रिया में देखिए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तने का जो के चारों ओर क्या होते हैं, पतले पतले सल्क पत्र निकलते हैं। इसे तने होते हैं, तने के चारों ओर क्या होते हैं, पतले पतले चारों ओर से स्थित सल्क पत्र। और ये जो होते हैं सल्क पत्र भोजन का संग्रह करते हैं, और भोजन के संग्रह करने के कारण ये मोटे और रसीले हो जाते हैं। भोजन का संग्रह करने के कारण क्या होता है कि यह मोटे और रसीले हो जाते हैं, और इनके सल्क पत्रों के कच्छ में कच्छ से कलिकाएं होती हैं। इनके जो सल्क, जैसे इसमें छोटा सा सल्क पत्र होता है ऐसे, ठीक, छोटा सा होता है भाई, ये हो गया। ठीक, अब इसमें के चारों ओर क्या होते हैं कि इस तरह बनते हैं, इस तरह बनते हैं भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा कि ये जो होते हैं बीच में बल्क होता है, और बल्क के चारों तरफ सल्क पत्र होते हैं। ये सल्क पत्र क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करने के कारण क्या होते हैं, यह मोटे और रसीले हो जाते हैं। जब इसमें अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इनके सल्क पत्रों से एक कच्छ से कलिकाएं निकलती है, इस तरह कच्छ से कलिकाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, प्याज। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में प्याज, लहसुन, रजनीगंधा आदि। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो भूमिगत तने के द्वारा जो कायिक जन्म होता है, ये क्या होता है, चार प्रक्रिया होती है हमने बताया इसमें। एक होता है कंद होता है, जिसमें आलू में होता है, आलू एक पौधे का तने का भाग होता है, जो भोजन का संग्रह कार्य कारण वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, और इसके कारण उसके आवरण से कच्छ कलिकाएं निकाल कर पौधे का निर्माण करती हैं। दूसरा जो होता है उसमें हम एग्जाम्पल के रूप में प्रकंद में दूसरा जो हम देखेंगे उसमें हम ले दें अदरक और हल्दी का। तो हल्दी और अदरक से क्या होता है कि जो उसके जो कच्छ से कलिकाएं होती हैं, जो उसका जो भाग होता है, नुकीला भाग होता है, उनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। तीसरा जो हमने बताया धनकंद कहते हैं, धनकंद। तो धनकंद में क्या होता है कि यह भूमिगत वृद्धि करते हुए मृदा के नीचे से ही एक ऊर्ध्वाधर कच्छस कलिकाएं निकलती है, और कच्छस कलिकाएं निकलकर यह एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये जो होता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है क्या होता है, अरबी होता है, और साथ ही साथ अरबी के साथ साथ अरबी और केसर होता है आदि। इसके बाद चौथा हमने बताया कि जो सलकंद होते हैं, सलकंद में हम देखते हैं कि जो पौधा होता है, कुछ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पतले से बल्क होते हैं, बल्क के रूप में होते हैं सलकंद के, और इसके चारों तरफ पतली व आवरण होता है।
ये शाकपत्री क्या करते हैं कि भोजन का संग्रह करते हैं, और भोजन का संग्रह करने के कारण क्या होती है, मोटी और रसीली हो जाती है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ, जब इसको हम पृथ्वी में गाड़ते हैं, भूमि में गाड़ते हैं, तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो वैसे भी देखेंगे प्याज से हमें कुछ अंकुरित होते हैं, अच्छे से कलिकाएँ निकलती हैं, और एक अच्छे से कलिकाएँ अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यह पौधों में प्राकृतिक कायजन होता है। ठीक, तो इसके आगे इतने आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है और उसके बारे में हम अगले वीडियो में लाएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो हम इसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।